ओके, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की। तो उसमें अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। तो अभी एक और प्रॉपर्टी है इसमें, दैट इज़ अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने एडिशन रिएक्शन के बारे में बात की थी। बच्चों इस बात को ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे कि जो एडिशन रिएक्शन होती है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है, एल्कीन्स में या एल्काइंस में। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है, यानी कि जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है? सब्स्टिट्यूट करना, हाइड्रोजन की जगह किसी और सब्स्टिट्यूएंट का उसकी जगह ले लेना, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये तो आमतौर पर अनरिएक्टिव होते हैं। तो वो मैंने आपको रीज़न पहले भी बताया था क्यों अनरिएक्टिव होते हैं। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये इनर्ट भी होते हैं नेचर में। लेकिन किसी न इवन किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में भी ये आमतौर पर रिएक्ट रेडिली नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में स्पेशली हैलाइड्स जो होते हैं, यानी कि क्लोराइड के स्पेशली जो क्लोराइड के रेडिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में इस एक्टिवेट होके हाइड्रोजन को इजीली रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की रिएक्शंस कंटिन्यूस रिएक्शंस होती हैं जब तक कि वो लास्ट हाइड्रोजन के एटम को उस कार्बन के कंपाउंड में से रिप्लेस ना करे, तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यूस रहती है। इसीलिए इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इसमें कई सारी एग्जांपल्स हैं, तो बेस्ट मैं आपको जो समझा सकती हूँ दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द मीथेन। तो यहाँ पर मीथेन की हम जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की मदद से हम करवा रहे हैं तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन हम इसको कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि क्लोरीन ही इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, या आयोडीनेशन ऑफ द मीथेन, ईथेन, बट मोस्ट कॉमन इज विद रिस्पेक्ट टू द क्लोरीन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ओके, तो देखिए किस प्रकार से होगा, यार ये कंटिन्यूअसली तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये इसमें से लास्ट हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस ना करे। ओके, देखिए किस तरीके से मीथेन की फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया, दैट इज CH4। ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द क्लोरीन, जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ रिएक्ट करेगा, और इसमें से ये एक हाइड्रोजन, क्योंकि C विद 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू इटसेल्फ, तो उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और क्लोरीन की उसकी जगह ले लेगा। ये इस तरीके से है। अगर मैं आपको रफली शो करूँ तो दिस इज़ लाइक दिस वन, 1 2 3 4 H प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, तो इसमें से ये एक H और एक Cl जो है ये निकल के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, और ये क्लोरीन जो होगा इस हाइड्रोजन के जगह को रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। आगे समझ में। अब इसी तरीके से अभी भी 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं इसके पास में, तो ये नेक्स्ट क्लोरीन का एटम जो होगा वो इस मॉलिक्यूल जो होगा वो इस हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस करेगा। 3 से 2, 2 से 1 एंड 1 से फाइनली 0। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, दिस विल बी मिथाइल क्लोराइड। ओके बच्चों, एक और बात ध्यान में रखिए, जब भी आप केमिकल रिएक्शंस करेंगे, एग्जाम में करेंगे या करते हैं कहीं पर भी, तो स्पेशली जो कंपाउंड्स होते हैं उनके नीचे उनका नाम ज़रूर लिखा करिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपको मार्क्स जो होंगे वो डिडक्ट नहीं होते हैं, यू आर एबल टू गेट द fetch the complete marks, full marks over there. So it is very important while writing any of the reaction, you must write the name of the compounds beneath it. Got the concept clear? Now we will again take a reaction में continuously methyl chloride को further ये लेगा, this will become the reactant CH3Cl। ये फिर क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ में इसकी क्लोरीनेशन हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट लाइक दिस वन। एंड व्हाट हैपन्स, अब देखिए यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड क्या है, लाइक दिस 3 हाइड्रोजन एटम्स विथ 1 क्लोरीन प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये क्लोरीन फिर से एक हाइड्रोजन के एटम को ऐसे रिप्लेस करेगा, फॉर्म्स द HCl। अब CH2 और ये क्लोरीन जो होगा इस हाइड्रोजन के एटम की जगह ले लेगा, तो CH2 और Cl2। आगे समझ में, तो ये क्या कंपाउंड बन जाएगा, दिस विल बी CH3 प्लस Cl गिव्स
Cl2 gives CH2 Cl2 प्लस HCl। ठीक है, अब ये कंपाउंड क्या है यहाँ पर, क्योंकि दो क्लोरीन्स हैं, मिथाइल ग्रुप है, तो ये डाइक्लोरो बन जाएगा, डाइक्लोरो मीथेन, है ना। मीथेन इसलिए क्योंकि एक कार्बन एटम है यहाँ पर और दो क्लोरीन है, तो डाइक्लोरो मीथेन बन जाएगा। अब ये डाइक्लोरो मीथेन जो होगा ये फर्दर फिर दोबारा जो होगा इसमें सबस्टिट्यूएंट क्लोरीन का ऐड हो जाएगा प्लस Cl2, स्टिल one hydrogen atom it will replace to form HCl, so it will be CH, okay, one is replaced and Cl2 and Cl wills, इसमें से एक क्लोरीन एटम ऐड हो जाएगा ना, तो it will become Cl3, तो this will form CHCl3 plus HCl। this CHCl3 is what, तीन क्लोरीन के एटम्स हैं, तो इसको हम ट्राई क्लोरोमीथेन कहते हैं। ठीक है, दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन, या हम इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं CHCl3। अभी भी इसमें एक हाइड्रोजन का एटम है, तो CHCl3 प्लस Cl2, और ये लास्ट हाइड्रोजन एटम को भी इसमें से रिप्लेस कर देगा एंड वन क्लोरीन विल गेट एडेड टू इट टू फॉर्म CCl4, ओके, प्लस HCl, hydrochloric acid। Now you can see clearly कि इस compound में there is no more hydrogen atom which it can replace further, therefore the reaction stops over here। so you can see clearly step by step methane finally किस में convert हो गया, into the कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि चार क्लोरीन के एटम्स हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं इस कंपाउंड को, दिस इज कॉल्ड एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। तो इसी तरीके से आप, ये तो हमने क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन के साथ किया है, आप क्लोरीनेशन ऑफ इथेन, क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन के साथ में भी इस रिएक्शन को आगे कैरी ओवर कर सकते हैं। सिंपली आपने ये ध्यान रखना है कि हर स्टेप में एक एक हाइड्रोजन आइटम उसका वो रिप्लेस कर देगा। गॉट द कंसेप्ट क्लियर? तो दीज आर सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक दिस कार्बन कंपाउंड्स जनरल में जिनको हमने डिस्कस किया। अब बेटा आपके यहाँ पर सिलेबस में जो दिया हुआ है, let us come to this topic, that is topic 8.4 some important carbon compounds ethanol and ethanoic acid। अब बेटा हमें तो पता है कि कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ह्यूज लिस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स इज ओवर देयर एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट for each and every carbon compound we should discuss about their properties, so physical properties, the chemical properties, the uses। so in your syllabus only two of such compounds are being provided which play a very important role on the commercial basis and कौन कौन से हैं ये, these are the ethanol and the ethanoic acid। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के हम देखते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस। गॉट द कंसेप्ट के? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक कार्बन कंपाउंड हम इसमें से ले लेते हैं, दैट इज इथेनॉल, ओके। अब इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, या हम इसको सिंपली लिख, दो कार्बन एटम्स हैं तो हम इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं CH3CH2OH, ओके। दिस वे और दिस वे यू कैन राइट इन बोथ द वेज। अब इथेनॉल क्या है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये होमोलॉगस सीरीज का सेकंड मेंबर है। फर्स्ट का मेंबर कौन सा है, मेथनॉल, ये सेकंड मेंबर है होमोलॉगस सीरीज का, अल्कोहल्स की सीरीज का, जिसका कि केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने ये देखा। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी कंसिडर करते हैं तो किस प्रकार का ये सब्सटेंस है। हम कहेंगे कि लिक्विड होता है लेकिन कलरलेस होता है ना, तो इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। साथ ही साथ में हाईली वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है ये, इजीली वॉलेटाइल मीन्स जो कि इजीली वेपोराइज हो जाए एट अ नॉर्मल रूम टेम्परेचर, है ना, तो उसको हम वॉलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। तो इस तरीके से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी लो होता है, लगभग 78 डिग्री सेल्सियस का इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके अलावा इसकी बड़ी ही मधुर स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल जिसको हम कहेंगे, मधुर स्मेल होती है और बर्निंग टेस्ट होता है। अगर हम टंग पर इसे रखेंगे तो बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ में ये वाटर से लाइटर होता है,
पीएच वैल्यू इसका न्यूट्रल होता है 7 के आसपास, ठीक है। ये तो थी कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहले हमें ध्यान में आती है इसकी कम्बिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे इनकी पहली प्रॉपर्टी जो होगी केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज़ द कंबशन रिएक्शन। वॉलेटाइल है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, इजीली कंबस्ट हो जाता है। तो कंबशन रिएक्शन में क्या करेंगे, अगर इथेनॉल जो होगा C2CH3CH2OH, this reacts with the oxygen to undergo the combustion in order to give what, क्या देगा ये, this will give the carbon dioxide, water, heat and light। ये तो substances आपको मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर along with heat and light, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 and water is H2O along with the heat plus light। तो इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस किस तरीके से आप करेंगे, इट विल गिव 3 times ऑक्सीजन, देन कार्बन इज 2, so 2 times कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 molecules of the water। गॉट द कंसेप्ट क्लियर। इसके अलावा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है या प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में ये धीरे धीरे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज होता रहेगा। तो इसमें क्या होता है, कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें यहाँ पर चाहिए। हमने ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो C2H5OH लिख दीजिए या CH3CH2OH लिख दीजिए, जिस तरीके से भी आपको लगता है, बोथ आर करेक्ट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, और वी कॉल दिस एज द नेसेंट ऑक्सीजन, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर एसिडिफाई दिस एल्केलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट यूज़ करते हैं हम KMnO4, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 हम ये यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ओइक एसिड। कौन सा, एथेनोइक एसिड, यानी कि CH3COOH। पहले भी हम ये रिएक्शन कर चुके हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है along with the water and heat and light, okay। Heat and light is produced, water in the form of the vapors is produced, and the ethanol gets converted into the ethanoic acid under the oxidation reaction। अब इसी तरीके से हम एक और इसमें रिएक्शन देख लेते हैं। जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो इसे रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम का क्या सिंबल है, Na। जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, देखिए CH3CH2OH reacts with Na to give what, ये सोडियम इथेनोएट बना देगा, ठीक है। हाइड्रोजन को सोडियम का एटम रिप्लेस कर देगा CH3CH2ONa प्लस H2, इस तरीके से। तो ये क्या कंपाउंड बना देगा, CH3CH2ONa प्लस H2। अब इसको बैलेंस कर देंगे आप, तो बैलेंस किस प्रकार से, 2 molecules ऑफ इथाइल हाइड्रोक्साइड, ओके, या एथेनॉल जिसको हम कहेंगे, एंड 2 molecules ऑफ द सोडियम, दिस विल फॉर्म 2 molecules ऑफ द सोडियम एथेनोएट। गॉट द कंसेप्ट क्लियर। तो कंपाउंड्स का आप नाम नीचे लिखना भूलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से हमने इसकी 3 रिएक्शंस जो हैं यहाँ अभी तक डिस्कस कर ली है। कौन कौन सी रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देन रिएक्शन विद सोडियम। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर इसकी जो आ जाती है, दैट इज़ द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को इवॉल्व आउट कर देना, अलग कर देना। इस प्रकार की रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं, ओके, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब देखते हैं हम किस तरीके से एथेनॉल जो होगा वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि ये जब हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेंस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर हम इसका रेज करते हैं एट 170 डिग्री सेल्सियस, तो इथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है इनटू इथीन अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन किस तरीके से हम करेंगे, C2H5OH करके, या CH3CH2OH, ओके।
in the presence of what? Concentrated sulfuric acid, maintaining the temperature of about 170 degrees Celsius. What happens? Hydroxyl and one of the hydrogen atom from this one, H3 is here na, so one of the hydrogen from here methyl group, that will get replaced to form the, release the water molecule. So what is left over there? CH2 and CH2. So it will form CH2 double bond CH2. And which compound is this one? This is 2 carbon atoms हैं, so this is double bond के साथ हैं, this is ethene. So in the dehydration reaction we say that the ethanol gets converted into the ethene. Got the concept clear? अब इसके अलावा एक और important reaction है जिसमें ये involve होता है, that is the reaction with ethanoic acid. Okay, तो जब एथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, बच्चों इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है. इसको हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं या सिंपली एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं. कौन सा? रिएक्शन विथ एथेनोइक एसिड. एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं? जब एल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं. वो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस को ही हम एस्टर्स कहते हैं, जो कि फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पर, एरोमेटिक एजेंट्स के तौर पर जो है सब्सटेंसेस में यूज़ होते हैं. जैसे आप देखते हैं दिस बेवरेजेस हैं या ड्रिंक्स होती हैं जिनमें कि मैंगो का अरोमा है, ऑरेंज का अरोमा है, इज़न्ट इट, या कन्फेक्शनरी आइटम्स होती हैं जिनमें ये स्वीट्स एरोमाज होते हैं, तो उनमें क्या यूज़ होता है? वो एस्टर्स ही होते हैं जो इनमें यूज़ किए जाते हैं. ओके, या मेडिसिन्स होती हैं उनमें भी इन एस्टर्स का इस्तेमाल, आपके छोटे बच्चों को देखा होगा आपने सिरप्स, उसमें देखते हैं हम कि इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, बनाना फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है, इज़न्ट इट. सो दैट इज़ वो फ्लेवर किससे प्रोड्यूस होता है उसमें? दैट इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द एस्टर्स ओवर देयर. आइए बेटा अब हम इसमें रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से एथेनॉल जो होगा, दैट इज़ C2H5OH. दिस रिएक्ट्स विथ व्हाट? इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH. तो इसके साथ में अब क्या रिएक्ट करेगा? जैसे ये इसमें साथ रिएक्ट करेगा, ये हाइड्रोक्साइल और हाइड्रोजन जो है ये निकल के वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा वो रिलीज कर देगा इस तरीके से. सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर देयर? CH3CH3CH2COO. ठीक है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा CH3COO C2H5 या C2H5COO CH3, किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हो. ठीक है, एस्टर्स की पहचान ही यही है कि RCOO फंक्शनल ग्रुप से वो रिप्रेजेंट होते हैं और सेंटर में या मिड में ये COO का ग्रुप लगता है. दीज आर कॉल्ड एज द एस्टर्स. गॉट द कंसेप्ट क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या देखते हैं? दीज आर सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? ऑफ द एथेनॉल विच वी हैव डिस्कस्ड. अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो ये काफ़ी कमर्शियल बेसिस पे ये कई जगह पर यूज़ होता है. जैसे प्रिंट्स हो गए, डाइज़ हैं, परफ्यूम्स हैं, सोप्स हैं, सिंथेटिक रबर है, वहाँ पर हम एथेनॉल का यूज़ करते हैं. इसके अलावा अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इसका यूज़ होता है, डिफरेंट बेवरेजेस में. इसी तरीके से क्योंकि मैंने आपको बताया गुड सॉल्वेंट है, तो एथेनॉल का यूज़ जो होता है मेडिसिन में भी, स्पेशली कफ सिरप्स में होता है ना, या हेल्थ टॉनिक्स में इसका यूज़ होता है. इसके अलावा इसका यूज़ जो होता है स्पिरिट लैम्प्स में भी फ्यूल के तौर पर इसका यूज़ जो है लेबोरेटरीज़ में किया जाता है. साथ ही साथ में इसमें डिसइंफेक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये स्टेरलाइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज़ में, उन सर्जिकल इक्विपमेंट्स को भी स्टेरलाइज करने के लिए एथेनॉल का यूज़ होता है. ठीक है, अब बेटा इसके अलावा हमारे पास ये तो था विद रिस्पेक्ट टू द एथेनॉल, उसकी जानकारी ली हमने, उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि उसका प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यूजेस क्या हैं. अब इसके अलावा हमारे पास एक और कंपाउंड है जो कि हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ द एथेनोइक एसिड. ओके, अब एथेनोइक एसिड का अभी मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मूला क्या है एथेनोइक एसिड का.
इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है दैट इज़ CH3COOH। अगर हम देखें इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। अब इस जो एसिटिक एसिड होती है या इथेनोइक एसिड होती है ये कभी कभी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी फ्रीज़ हो जाती है, तो फ्रीज़ होने की वजह से ये बिल्कुल बर्फ़ के जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। आगे समझ में। अब ये सेकंड मेंबर है होमोलॉगस सीरीज ऑफ व्हाट, ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या सेकंड मेंबर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो कलरलेस लिक्विड है, खट्टा क्योंकि एसिड है तो खट्टा होता है थोड़ा टेस्ट में, विनेगर की स्मेल ये देता है, वाटर में मिसिबल है। इसके अलावा इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 118 डिग्री सेल्सियस का है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रीज़ होकर ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड बन जाता है अगर प्योर एसिटिक एसिड हो गई है ना। तो ये तो थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में फटाफट बात कर लेते हैं। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है इसकी दैट इज़ द रिएक्शन विथ एल्कोहल्स। अभी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में कि एल्कोहल्स के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, ये एल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करके एस्टर्स बनाएंगे। जैसे अभी जो हमने रिएक्शन देखी CH3COOH, तो बेटा आप वो रिएक्शन यहाँ पर भी रिपीट कर सकते हैं, है ना। तो C2H5OH के साथ जब ये रिएक्ट करेगा व्हाट इट विल गिव, इट विल गिव CH3COO C2H5, है ना। तो ये CH3COO C2H5 ये क्या है, इसको हम इथाइल एसीटेट कहेंगे। ओके, ये इथाइल एसीटेट का कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म करता है अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल। मैंने आपको बताया था किस तरीके से ये इसको रिमूव करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को इसको ये रिमूव कर देगा। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है इसमें दैट इज़ द रिएक्शन विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, रिएक्शन विद NaOH। NaOH क्या है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये इसके साथ में रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, ये क्या कंपाउंड बनाएगा, लेट अस राइट डाउन द रिएक्शन CH3COOH प्लस NaOH। what does it give, CH3COONA, और अगेन वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से सेपरेट आउट हो जाएगा। तो दिस विल गिव CH3COONA। व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम एसीटेट। ओके, सोडियम एसीटेट बनाएगा अलोंग विथ वाटर। इसके अलावा कार्बो जो इसकी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की दैट इज विद द कार्बोनेट्स एंड द बाइकार्बोनेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्जाम्स में पूछी जाती है। रिएक्शन विद द कार्बोनेट्स एंड द रिएक्शन विद द बाइकार्बोनेट्स, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 139 ऑफ योर बुक। ओके, यहाँ पर ये देखिए, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर है, अलग से आता है, पुट होता है। व्हाट इज रिटन ओवर देयर कि हाउ डज द एथेनोइक एसिड दैट रिएक्ट विद द कार्बोनेट्स एंड द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो ये रिएक्शंस यहाँ पर दी हुई हैं, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। अब देखिए किस तरीके से ये रिएक्ट करेगा। थर्ड वन इज रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स यानी कि CO3 ग्रुप एंड बाइकार्बोनेट्स यानी कि HCO3 का ग्रुप के साथ में। तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दिस कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दैट इज CH3COOH, दिस रिएक्ट्स विथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जब ये Na2CO3 के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा हमें कंपाउंड, दिस विल गिव CH3COONA। ओके, CH3COONA along with this water is being released over there एंड द कार्बोनेट। अब ध्यान रखिए हमेशा जब भी कार्बोनेट के कंपाउंड्स होंगे तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो बीइंग रिलीज्ड ओवर देयर। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सोडियम एसीटेट कंपाउंड है ये सोडियम एसीटेट का, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये तो हो गया कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन। अब अगर हम इसका बाइकार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन देखेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही हम यहाँ पर ले लेते हैं। सो इट विल बी CH3COOH प्लस NaHCl
CO3 इज़ द सोडियम बाइकार्बोनेट, HCO3 है बाइकार्बोनेट का, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं बार बार रिपीटेडली बताती रहती हूँ ताकि बच्चों को याद हो जाए। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, कंपाउंड क्या फॉर्म करेगा ये, CH3COONA, ठीक है। सो दिस विल गिव अस CH3COONA along with this water and carbon dioxide is being formed over there, ठीक है। तो ये हैं कुछ इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ये तो हो गया बेटा आपका टॉपिक यहाँ पर ख़त्म। अब इसमें सिर्फ आपका टॉपिक रहता है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द सोप एंड द डिटर्जेंट्स। तो वो मैं आपको वीडियोस भेज देती हूँ क्योंकि सिंपल टॉपिक है, तो वीडियोस के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसके साथ में ही आपका ये चैप्टर जो है यहाँ ख़त्म होता है। ओके।